हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बस मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों 1.5 दिन बचे हैं, क्या करें याद नहीं आ रहा। इतना सारा सिलेबस, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इतना बड़ा सब्जेक्ट, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो गाइस मैं आप लोगों के पास आया हूं क्रिस्टल क्लियर प्लान के साथ। अब अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो ये प्लान अभी से फॉलो कीजिए। जो लोग अदरवाइज पढ़ रहे थे ग्रेट, जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं आपके लिए जितना रेलिवेंट है आप अपने हिसाब से देखिए। तो गाइस सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है इस 1.5 दिन में, नंबर 1 पहली चीज, आपने कोई नई चीज नहीं उठानी। यू आर नॉट गोइंग टू पिक अप एनीथिंग न्यू। माइंड यू, आपने कोई भी नया कॉन्सेप्ट, कोई भी नए क्वेश्चंस, कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी से पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले कैटेगरी ए के चैप्टर से शुरू करना है। और कैटेगरी ए के भी चैप्टर्स कौन से, वो चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े चैप्टर्स। अच्छे से देखो गाइस, मैंने वैसे तो इनके रिवीजन लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब पे दिए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के पॉकेट बुक से बड़े अच्छे से रिवीजन करा रखी है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करा रखे हैं। तो गाइस एक तो आप वो चीज कर सकते हैं। दूसरा नंबर गाइस आपने करना क्या है, ये आपके कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं। नंबर 1 आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर मटेरियल कॉस्ट, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को मैं बी में डालूंगा। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कॉस्ट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी थियोरी 4 मार्क की हर बार आती है, जनरली 8 मार्क तक की आ जाती है एनी हाउ। तो गाइस ये कैटेगरी बी के हैं और ये कैटेगरी सी है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सीधा ना, पहले मैं एक चीज बोलता हूं, कैटेगरी ए के चैप्टर से शुरू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग भी बहुत ग्रुप दे रहे हैं गाइस, अब आप लोगों का 10 जनवरी 2026 आ चुका है, 10 जनवरी 2026। अब आपने क्या करना है, देखो भाई सिंपल सी बात, आज एग्जाम के बाद, रेस्ट थोड़ा सा लेने के बाद, घर पहुंचने के बाद आपने 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको अच्छे से करने हैं। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और मटेरियल कॉस्ट। इनको 1.5 घंटा दो आराम से, कोई नहीं, मैं काफी ज्यादा टाइम दे रहा हूं। 1.5 घंटा इसको, 1.5 घंटा इसको। ये एग्जाम में गाइस 10-10 मार्क के कम से कम आ रहे हैं अभी रिसेंट में अगर देखे तो इनको आराम से 1.5 घंटा दो, नंबर 1। फिर 10:30 से 11 आप आराम से रेस्ट करो। फिर उसके बाद 11 से 12:30 में आपने बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इसको 45 मिनट्स में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो थोड़े से। अगर आपने क्वेश्चंस कुछ मार्क कर रखे हैं ग्रेट। देखो गाइस मेरी रिवीजन लेक्चर जो है, जैसे अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के रिवीजन लेक्चर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो 45 मिनट्स। तो गाइस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप नीचे जाएंगे, ये रहे हमारे कॉस्टिंग के रिवीजन मैराथन, कॉस्टिंग के रिवीजन मैराथन फुल कोर्स। अगर आप, मैं इसको फुल को रिवीजन आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरा। देखो 8 घंटे 4 मिनट के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड हैं। बट चैप्टर वाइज अगर आपने रिवीजन करना हो तो ये चैप्टर वाइज भी आप लोगों को रिवीजन दे रखी है मैंने यहां पर। इफ यू वांट टू रिवाइज थ्रू दिस, इट्स योर कॉल। खुद करना चाहते हो खुद करो, दैट इज योर कॉल। तो बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल 45 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगा। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई मार्क कर रखे हैं, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करने। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके भी कॉन्सेप्ट्स पॉकेट बुक से देखो। और फिर अगर कुछ क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं ग्रेट, ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं करने, नया कुछ नहीं करना। जो आपने पहले तैयारी की है उसी पे विश्वास रखो। एग्जाम में अगर आपको 80 मार्क्स का अच्छे से आता है, 70 मार्क्स का अच्छे से आता है, जो आता है उस पर फोकस करो भाई। उस 70 या 80 में से भी आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। और जो अदरवाइज जो 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं, आपको तो सब कुछ आता ही होगा, ये विश्वास रखो अपने ऊपर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। फिर उसके बाद देखो गाइस 12:30 बज गए, रात को सो जाओ, 7 घंटे के आराम से नींद लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुबह उठो, नहाओ, तैयार हो, आधा घंटा बहुत है, ठीक है जी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, नेक्स्ट आपने जो है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक गाइस आप लोगों को what you have to do is you have to do activity based costing and service costing। ये 45 मिनट्स में हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट में सर्विस कॉस्टिंग हो जाएगा, बड़े आराम से। अगेन कॉन्सेप्ट फ्रॉम पॉकेट बुक या जो भी आपके रिवीजन है, और उसके अलावा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने कोई मार्क कर रखे हैं। तो फिर उसके बाद गाइस सुबह नाश्ता करो, 10 से 10:30 आराम से
फिर 11 जनवरी ऑब्वियसली सारी चल रही है आपके 10:30 से 12:30। आप ये दो टॉपिक्स करो, कॉस्ट शीट और प्रोसेस कॉस्टिंग। एक घंटा लगाओ अच्छे से, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मेट एटसेट्रा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद 12:30 से 12:45 15 मिनट का रेस्ट लो। उसके बाद 12:45 टू 2:15 डेढ़ घंटे में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से रिवाइज करो। इसके अगेन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पॉकेट बुक, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस पे खास करके जो है फोकस देते हैं, और ऑल वेरिएंसेस के क्वेश्चन पे भी। फिर गाइस 2:15 बज गए, तो आप 2:15 से लेकर 2:45 तक लंच करो, रेस्ट लो। 2:45 से 4:45 2 आवर्स अगेन थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू सीएमए डेढ़ घंटे में खत्म करो, और रिकंसिलिएशन छोटा सा चैप्टर है यार, 30 मिनट्स में इसको भी रैप अप करो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद रेस्ट करो 4:45 टू 5:15, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद 5:15 टू 7:15 पीएम गाइस ओवरहेड्स और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कैटेगरी ए से कैटेगरी बी पे आ रहे हैं। कैटेगरी ए से कैटेगरी बी, बी में ये नहीं है कि इट इज अनइंपॉर्टेंट, इट्स ये कि ये वाले चैप्टर्स ना हर अटेम्प्ट में नहीं आए, किसी किसी अटेम्प्ट में स्किप हो गया है, तो अकॉर्डिंगली मैंने इनको जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, रिकंसिलिएशन, ओवरहेड्स इनको थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है इसीलिए। तो अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है गाइस, यहां पर आपने वंस अगेन ओवरहेड्स जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट किया, ठीक है, 1.25 घंटा और 45 मिनट, और उसके बाद आपने रेस्ट लिया 15 मिनट। उसके बाद आपने 7:30 टू 9:15 छोटे छोटे चैप्टर्स कैटेगरी सी के, बैच कॉस्टिंग 30 मिनट में खत्म, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 45 मिनट्स में खत्म, और जॉब कॉस्टिंग 30 मिनट्स में खत्म। ये सारा कुछ खत्म हो गया। देखो गाइस, अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है ना, तो इन सब को सिर्फ पॉकेट बुक से 5-5 मिनट में भी सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लो, क्वेश्चंस ना देखो चलेगा, इतने मिनट्स नहीं। अगर आप पहले वालों को ज्यादा दे देते हो, इट डजंट मैटर, ये वाले जो है जस्ट कॉन्सेप्ट देख जाना, दैट इज ऑल्सो इनफ। अदरवाइज इफ यू हैव क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट प्लान, तो दिस इज अ वेरी गुड परफेक्ट प्लान। फिर गाइज रात को 9:15 बजे से 9:45 आराम से खाना खाओ, फैमिली मेंबर्स से बात करो, रिवाइज करो थ्योरी चैप्टर। आपने अभी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी, 2, 3 और 4 की भी आपने थ्योरी पढ़नी है, 2 घंटे आराम से पढ़ो। मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज ओवरहेड्स, इनकी भी थ्योरी आती है। पहला इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आता ही है, साथ में चैप्टर 2, 3, 4 मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स, इनकी भी थ्योरी पढ़ो, ठीक है, 2 घंटे क्विकली। मैंने इनके सबके आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए, आई होप आप लोगों ने उसको रेफर किया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वहां पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट, उसके बाद गाइस नींद लो आराम से 7 घंटे की, कोई लेस नींद लेने से कोई फायदा नहीं है, आराम से नींद लो, ठीक है गाइस। फिर 12 जनवरी आ गई, सुबह उठो, नहाओ, तैयार हो, 6:45 टू 7:15, आधा घंटा बहुत है, बिल्कुल अपना जितना टाइम दोगे उस हिसाब से ही आप जो है उसको काम को कर पाओगे। वंस अगेन देखो, थ्योरी 2 बार देख लोगे तो अच्छी बात है। 1, 2, 3, 4 चैप्टर की थ्योरी जो है 3 घंटे आराम से तमीज से दो, क्योंकि थ्योरी अगर देख के, क्योंकि देखो भाई लास्ट क्वेश्चन जो है चॉइस वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, तो टू बी ऑन अ सेफर साइड की कोई प्रैक्टिकल अगर आप ना कर पा रहे हो, तो थ्योरी क्वेश्चन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। रेस्ट लो आधे घंटे का, और उसका सारे कॉन्सेप्ट पॉकेट बुक से वंस अगेन इसको 1.5 घंटे में रिवाइज कर दो। एंड देन मेरी तरफ से ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक है गाइस, अपना बेस्ट दो। और आप लोगों को पता ही है, मेरा जो लोग भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं, यू गाइस हैव माय नंबर, मैं हर आधे घंटे में जो है बच्चों से कनेक्ट कर रहा हूं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। आप लोगों को कहीं बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। मेरी अभी भी बात हुई है कुछ स्टूडेंट से, बिल्कुल टेंशन ना लो, अपना बेस्ट दो, जो आता है उस पर फोकस करो, और इस ऑर्डर में पढ़ो। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष है। मेक मी प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। एफएमएसएम के लिए गाइड करने के लिए फिर से आऊंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लोड्स ऑफ लव, बाय बाय।